बनाए जिसमें हमने कैप्टन्स बनाए एंड टीम डिसाइड करेगी कौन जाके स्टंट आगे करेगा. सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर क्योंकि द टीम कैप्टन्स जहाँ तनीषा और जय थे हैव टू डिसाइड कि कौन बेस्ट फुट फॉरवर्ड है, उसके बेसिस पे टीम विन करेगी या लूज़ करेगी. सो हाफ ऑफ द शो वाज बेस्ड ऑन, और ये फॉर्मेट हम लोगों ने क्योंकि हमारा शो बहुत सक्सेसफुल है इस साल, विद अर्जुन वी डिसाइडेड कि वील गिव इट अ न्यू पुश एंड इट्स वर्क बहुत अच्छी तरह फॉर द शो. सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट. अर्जुन बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर लेके आया एक शो पे. ही इज़ गॉट, उसने खूब सारे स्टंट्स खुद किए. अर्जुन, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पीड़ा कौन थी या कौन था? आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंदाजा नहीं हुआ? गौर से देखिए इस आदमी के चेहरे को. नहीं, सब मजेदार थे यार. कठिनाई शो में मेरे लिए ये थी कि आई हैड टू फाइंड माई सेल्फ. TV as a format does not support retakes, getting into detailed scripts. You have to improvise, and of course actor होने की वजह से एक आदत है वो सब चीज़ें करने की, पर इस लेवल तक, इस हद तक नहीं. and that also with so many people along with you, तो आपको पता नहीं डायनामिक्स कब बदल सकते हैं. तो that was something that I won't say it was a पीड़ा, but it was something fascinating for me to learn about myself, and I really enjoyed doing that eventually. शो में मैंने कुछ चीज़ें की हैं जो बहुत मज़ेदार है. ऑब्वियसली अगर पारो जैसी खूबसूरत लड़की हो आपके सामने तो नो डाउट यू विल फ्लर्ट. अर्जुन, आप इतने व्यस्त कलाकार हैं. जी सर. अच्छे कलाकार, प्रूव्ड आर्टिस्ट हैं. थैंक यू. ये छोटे पर्दे में क्या वजह है, क्या अट्रैक्शन है, आप क्यों काम करना चाहते हैं? सर आपने कहा मैं कलाकार हूँ. कलाकार का काम होता है लोगों को एंटरटेन करना, और ज़रिया कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो या फिर बड़ा पर्दा जहाँ पे आप थिएटर में पिक्चर देखते हैं. आई वॉन्ट टू एंटरटेन पीपल, आई एम हियर फॉर दैट. द पावर ऑफ टेलीविजन शुड नेवर बी अंडररेटेड. इट इज़ अमेजिंग. हमारी पिक्चरें जो लोग थिएटर में नहीं देख पाते वो भी पहली बार टीवी पे ही देखते हैं. और मैं ये मानता हूँ कि जब आप एंटरटेन करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए कि आप बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे. अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार ने कौन बनेगा करोड़पति भी किया जब वो अपने प्राइम में थे. सलमान भाई कर चुके हैं, शाहरुख कर चुके हैं. बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार जो टीवी से उभरे हैं और जाके फिल्मों में अपना नाम बनाया है. तो द पॉइंट इज टैलेंट शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग पॉसिबल. ये मायोपिक व्यू नहीं रखना चाहिए कि अरे यहाँ से नहीं आना चाहिए, यहाँ से नहीं. as long as there is entertainment, as long as there is talent, as long as there is creativity being exchanged in a positive and right spirit, I think we can do very well and continue entertaining people across the country, because India does love to be entertained on a regular basis. काफ़ी सारी मस्ती हुई है, काफ़ी सारा. और यहाँ पर इस बार मैं भी स्टंट्स कर रहा, तो जो मुझे पसंद करते हैं वो भी मुझे देखेंगे और काफ़ी इंस्पायर होंगे आई थिंक, क्योंकि सारे स्टंट्स में मुझे लगता था मैं जाऊँ. और वो टीम वाला माहौल था, तो फिर कभी कभार हो जाता था कि आपको जाने का मौका नहीं मिले, बट कोई स्टंट्स ऐसे होते थे कि मुझे लगता था मैं ही जाऊँ. सर एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग था, क्योंकि यहाँ पर शो का टाइटल जैसे है कभी पीड़ा कभी कीड़ा, तो यहाँ पर कीड़ा भी मिली, पीड़ा भी मिला. कीड़ों से इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा, लेकिन पीड़ा मुझे बहुत हुई, मैं कहना चाहूँगा वहाँ पर, क्योंकि खतरों के साथ साथ अलग अलग पीड़ा हुई. जैसे बारिश में कभी हम भीग चले जाते थे, मीन्स अगर हम खड़े हैं वहाँ पर और बारिश आ गई, हमें भाग कर जाना पड़ता था वहाँ से. ठंड में सिकुड़ जाते थे हम इतना कि हमें जो जैकेट दी गई थी वो भी कम पड़ती थी हमारे लिए. तो काफ़ी अलग अलग तरीके की पीड़ा हुई, और जो स्टंट्स हुए वो काफ़ी अलग अलग हुए, क्योंकि जैसे कि आप चॉपर स्टंट ले लो, आप कार वाले स्टंट्स ले लो, ब्लास्ट हो रही है कार में, इतना अलग सा माहौल जो सामने आप देखोगे तो आप वहाँ पर खड़े नहीं रह पाओगे, सच बता रहा हूँ. हम क्या कहेंगे, एक यूनिक एक्सपीरियंस है, एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जो अगर आप पैसे दें भी तो आपको करने को नहीं मिलेंगे ये स्टंट्स. और किसी ने पहले एक सरदार जी थे जो उन्होंने कहा कि अरे ये तो छोटा पर्दा है, वो बड़ा पर्दा है, लेकिन मैं आपको कह दूँ सर,
इन अ वेरी हम्बल वे, ऐसे स्टंट्स आपने कभी बड़े पर्दे पे भी नहीं देखे होंगे। सी अर्जुन के साथ क्या है, बहुत अलग शो आया है कम्प्लीटली फ्लेवर। मुझे कहते हैं, मैं बड़े सिंपल भाषा में ये है कि एक शो था, उसको अच्छे से रैपिंग की है, अलग फ्लेवर में, अलग टेक्सचर में। अर्जुन के साथ एक नयापन आया है शो के अंदर, एक यूथ ऑडियंस आई है, एक फ़न आया, एक ह्यूमर आया, एक मस्ती आई है, तो वो सब वो लेके आए अपने साथ। मुझे एक्चुअली पहले नहीं पता था कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। सो दिस किसी भी स्टंट से पहले, किसी भी छोटी छोटी स्टंट्स की डिटेल जब पता चलती थी तो लगता था ये कैसे होगा, ये तो कभी किया ही नहीं है, ये कैसे होगा। तो दैट फियर ऑफ अननोन रियली सीप्ड इन, और उसको फेस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था थ्रू आउट, एंड आई वॉज ट्रूली बीइंग इन द मोमेंट एवरी टाइम, सो इट वॉज लॉट ऑफ फन। आई थिंक जितने भी खिलाड़ी हैं सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया है और सब इतने कूल रहे हैं कि जब हमने ये किया है तो इट्स बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बिकॉज हर टाइम हर एक खिलाड़ी आपको ही इज पुट यू टू द एज ऑफ योर सीट, और परफॉर्म करना, यू नो, यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट, चाहे वो कोई भी हो। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा है। ये शो जब लॉन्च हुआ था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, और मुझे लगा था कि मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जायज़ है, बिकॉज एक तो इट वाज हैपनिंग इन अर्जेंटीना, एंड सेकंड ये शो हमेशा से मेरी विश लिस्ट पे था, सो आई वांटेड टू डू दिस, एंड द शो, द एक्सपीरियंस, द क्रू, द लोकेशन, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। होस्ट का काम ड्रामा प्रोवाइड करना नहीं होता, होस्ट का काम होता है कि ड्रामा को कंट्रोल कर सके। And I think this is one show that is devoid of too much of drama. I think this show's drama comes from the stunts. This show's drama comes from the competition. This show's drama comes from who can actually pull off that upset by winning a stunt, because it's the only show which doesn't rely on judges, which doesn't rely on voting. It relies purely on skill. So I think the drama comes genuinely from the contestants and the stunts. And it is my job to kind of make it entertaining and package it well and be a sutradhar to the audience and to the contestants at the same time.